Good morning, class 5th students. Welcome back to your English classes. So class 5th, in this class of your subject, we are going to study a new chapter from your English language book. Okay, so let's start the lesson number 2 of your English language book. तो लेसन नंबर 2 में बच्चों क्या पढ़ना है हमें? अबाउट द नाउन एंड द काइंड्स ऑफ नाउन. बच्चों नाउन क्या होता है और नाउन के क्या कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, वो क्या क्या बताते हैं हमें, है ना. इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे. ओके, चलो शुरू करें. ओके, लेट्स स्टार्ट. So what is a noun? See बच्चों, noun is the parts of speech. तो हमें अगर कोई भी सेंटेंस बोलना है तो सेंटेंस के एक पार्ट को हम लोग नाउन बोलते हैं. ठीक है, बिना नाउन के हमें सेंटेंस में नाउन की ज़रूरत पड़ती है. चलो, तो नाउन होता क्या है, इसको हम लोग हिंदी में बच्चों क्या कहते हैं? संज्ञा. क्या लिखा है यहाँ पे? द नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन. देखिए, द वर्ड्स विच आर यूज्ड एज नेम्स ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड नाउन्स. ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स. आप लोग अपनी कॉपी में, जो आप लोगों को हमने कॉपी बनवाया है इंग्लिश लैंग्वेज की, उसमें लेसन नंबर 2 लिखोगे, हेडिंग डालोगे, ब्लैक पेन से लेसन नंबर 2 लिखोगे, हेडिंग डालोगे द नाउन्स एंड काइंड्स ऑफ नाउन. उसमें लिखोगे क्या? फर्स्ट डेफिनेशन. क्या लिख दोगे? डेफिनेशन. क्लियर? डेफिनेशन लिखोगे किस चीज़ का? नाउन्स का. अब नाउन्स के डेफिनेशन में क्या लिखोगे? द वर्ड्स विच आर यूज्ड एज नेम्स ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड नाउन्स. देखिए, किसी भी व्यक्ति के नाम के बारे में अगर हम बात करें, है ना, किसी भी जगह के नाम की अगर हम बात करते हैं, किसी भी अगर कंट्री की, प्लेस की, एनिमल की, थिंग की, किसी भी चीज़ की नाम की बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति के नाम की बात कर रहे हैं, तो वो हम लोग क्या समझते हैं कि दैट द नेमिंग वर्ड इज़ द नाउन. वो नाम लेने वाला जो शब्द है वो क्या हो गया? संज्ञा हो गया, नाउन हो गया. चलो, तो नाउन का डेफिनेशन आया हो कि आप लोगों को क्लियर हो गया हो. जैसे हम अगर कहते हैं कि दिल्ली इज़ द नेशनल टेरिटरी ऑफ इंडिया. अगर हमने दिल्ली के बारे में ये संबोधित किया कि दिल्ली जो है हमारे देश की क्या है? राजधानी है. भारत की राजधानी है दिल्ली. तो दिल्ली जो शब्द है यहाँ पे, दिल्ली, ये जो वर्ड है, दिस इज़ द नेम ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस इन इंडिया. ये जो है एक पर्टिकुलर जगह का नाम आपको बता रहा है. तो दिल्ली इज़ द व्हाट? दिल्ली इज़ अ काइंड ऑफ नाउन एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रॉपर नाउन. चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन. क्या पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ नाउन. तो पहला क्या हो गया काइंड्स ऑफ नाउन में? द फर्स्ट वन इज़ प्रॉपर नाउन. यहाँ पे क्या लिखा है? प्रॉपर नाउन. तो काइंड्स ऑफ नाउन में फर्स्ट क्या लिखोगे? प्रॉपर नाउन. अब प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन मार्क करिए. अ प्रॉपर नाउन इज़ द स्पेशल नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस. देखिए बच्चों, ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन. तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कोई नाम बताया जा रहा है, तो दैट इज़ द प्रॉपर नाउन. जैसे कि हमने, अगर आपको यही वाली एग्जांपल फिर से ले लेते हैं कि दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया. इसमें जो दिल्ली है, दिल्ली के बारे में पर्टिकुलर बताया जा रहा है. यहाँ पे दिल्ली की बात हो रही है, यहाँ पे और किसी अदर सिटी की बात नहीं हो रही है कि फलाना सिटी इज़ द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, चाहे लखनऊ, कोई भी अदर सिटी इज़ द नेशनल. ये नहीं, गलत हो जाएगा. दिल्ली के बारे में आपको सिंपल दिल्ली के बारे में बताया जा रहा है, उसी पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही है, तो दैट इज़ द प्रॉपर नाउन. प्रॉपर मतलब ही क्या होता है बच्चों? जो अपने आप में क्या है? संपूर्ण है ना, जो परफेक्ट है, जिसको सर्टेन है कि यही चीज़ के बारे में बात की जा रही है, तो दैट इज़ द प्रॉपर नाउन. तो प्रॉपर नाउन हम लोग इस तरीके से समझते हैं.
ओके, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, रमेश इज़ अ प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ वन पर्टिकुलर बॉय। तो रमेश एक पर्टिकुलर बॉय का नेम है, इसलिए क्या हो गया, दैट इज़ द प्रॉपर। इन द सेम वे दिल्ली इज़ द प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी। प्रॉपर नाउन के बारे में एक रूल याद कर लीजिए कि इट ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। तो कभी भी प्रॉपर नाउन लिखोगे तो हमेशा उसमें क्या होगा, सपोज रमेश लिखना है तो आर विल बी ऑलवेज कैपिटल, आर विल बी ऑलवेज कैपिटल, कभी भी छोटा नहीं लिख दोगे। ये अगर इस तरह लिख दिया तो क्या हो जाएगा, कट करके क्या मिलेगा, 0। चलो आगे बढ़ते हैं। रीड दीज सेंटेंसेस। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिव्स इन न्यू दिल्ली एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिव्स इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अब न्यू दिल्ली को बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, तो ये क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। तो हम लोगों ने भी क्या पढ़ा कि इसको हमेशा किस में लिखेंगे, इन द फॉर्मेट ऑफ कैपिटल लेटर्स। तो इसीलिए ये जो सेंटेंस था कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिव्स इन न्यू दिल्ली, दिस बिकम्स रॉन्ग बिकॉज ऑफ दिस एन बीइंग यूज स्मॉल ओवर हियर। उसको अगर हमने एन को कैपिटल बना दिया, कैपिटल लेटर में न्यू दिल्ली लिख दिया, दिस विल बिकम राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, कुछ फेमस बिल्डिंग्स का नाम है, नोट दैट दे ऑल बिगिन विद कैपिटल लेटर्स। तो देखिए, द कोलोजियम, ये आपका कोलोजियम। तो देख रहे हो कोलोजियम में आपको द भी कैपिटल है, टी, और कोलोजियम का सी भी कैपिटल है। एलिफेंट्स केव्स, ये सब देखो फेमस बिल्डिंग्स के नेम है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा, लीनिंग टावर ऑफ पीसा मतलब टेढ़ा है, और वो बिल्डिंग बहुत बड़ी है, ऊंची है, और वो वैसे ही टेढ़ी है, इसीलिए उसको लीनिंग टावर बोलते हैं। लीनिंग टावर मतलब टेढ़ा। ब्रिटिश म्यूजियम, ओके। उसी तरीके से आपका क्या हो गया, ये देखो रेड स्क्वायर, देन द ताजमहल, बहुत सारे बच्चों ने ताजमहल देखा भी होगा, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। एफिल टावर जो कि पेरिस में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी विच इज़ इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लंदन। ओके, तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन की कहानी। एक्सरसाइजेज वी विल डू इन द फॉर्मेट ऑफ PDF। आगे बढ़ो, चलो। The name girl can be given to any and every girl, to Asha, Elisa, Reema, Mary, etc. It does not point out any particular girl. It is name common to all girls, hence it is therefore called a common noun. तो सेकंड में सेकंड फॉर्म ऑफ नाउन क्या होता है बच्चों, कॉमन नाउन। क्या हो गया, सेकंड फॉर्म ऑफ नाउन इज़ द कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन में देखो, अगर हमें किसी लड़की का नाम नहीं पता है, ठीक है, तो हमने बोला उसको कि येस यू दैट गर्ल आई एम टॉकिंग टू, उसको हमने बोल दिया लड़की, तो वो खुद से समझ जाएगी, कह रही ये तो मेरे बारे में बात हो रही है, क्योंकि मैं ही यहाँ पे लड़की हूँ। देखिए, किसी भी, जैसे कि मैन हो गया, वुमेन हो गया, गर्ल हो गया, बॉय हो गया, ये हम लोग किसी भी व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं उसके जेंडर को, उसके एज को देख करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अगर उस पर्टिकुलर पर्सन के नेम नहीं पता है तो हम लोग उसको क्या रेफ़र कर सकते हैं, जैसे किसी लड़की का हमको नाम नहीं पता है तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, गर्ल। किसी लड़के का नाम नहीं पता तो उसको क्या बोलेंगे, बॉय। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। मतलब ये हम लोग किसी भी लड़के के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी लड़की के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कॉमन नाउन के डेफिनेशन में, इट इज़ द नेम कॉमन टू ऑल, क्या लिखोगे बच्चों, इट इज़ द नेम कॉमन टू अ ग्रुप और फैमिली ऑफ फैमिली, ठीक है। इट इज़ अ नेम कॉमन टू अ ग्रुप एंड दैट वी कॉल इट एज अ कॉमन नाउन। चलो, इन द सेम वे द नेम सिटी इज़ कॉल्ड अ कॉमन नाउन। जैसे कि सिटी, अब सिटी तो अलग अलग तरीके के नाम जो होंगे, वैसे दिल्ली के बारे में बात किया तो दिल्ली जो सिटी है वो एक पर्टिकुलर के बारे में बात हुआ, तो दिल्ली यहाँ प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन हमने अगर किसी भी सिटी के बारे में बात कर दिया, हमने बोल दिया कि द सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, द सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश आर वेरी ब्यूटिफुल,
तो यहाँ पे अब जितने सिटीज़ हैं उत्तर प्रदेश के वो सब उसके अंडर में आ गए और ये क्या हो गया हमारा एक कॉमन नाउन। तो आई होप कॉमन नाउन आप लोगों ने समझ लिया। अ नाउन, चलिए कॉमन नाउन की डेफिनेशन मार्क कर लीजिए। कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ओहो, a noun which does not point out any particular place, person or thing, but it is common to all persons or things of the same class or kind, it is called a common noun। तो ये हो गया आपका सेकेंड टाइप ऑफ नाउन एंड दैट इज कॉमन नाउन। आई होप यू अंडरस्टूड इट। लेट्स मूव फर्दर। ओके देखो अब यहाँ जाओ, ये हो गया आपका सेकेंड टाइप, ठीक है, ये था आपका कॉमन नाउन सेकेंड टाइप। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन हो गया आपका थर्ड टाइप। देखो व्हेन अ नाउन, कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन अंडरलाइन करिए। व्हेन अ नाउन स्टैंड्स फॉर अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स कंसिडर्ड एज वन कंप्लीट होल, इट इज़ कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। तो बच्चों जब अगर हम लोग ढेर सारे चीज़ों को एज अ कलेक्टिव वे में बात करते हैं, ग्रुप में बात करते हैं, ठीक है, एज अ कलेक्शन में बात करते हैं, तो वी कॉल इट एज कलेक्टिव नाउन। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, द वर्ड आर्मी स्टैंड्स फॉर अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। तो हम लोग क्या बोलते हैं, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। जहाँ पे ढेर सारे सोल्जर्स ग्रुप में खड़े रहते हैं हम लोग उसको क्या बोलते थे, आर्मी। तो आर्मी इज़ द फॉर्म ऑफ कलेक्टिव नाउन। वर्ड टीम स्टैंड्स फॉर कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, जैसे टीम ऑफ प्लेयर्स, क्राउड ऑफ पीपल, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि जब एक यूनिट को, अगर हम लोग ढेर सारे लोगों को एक यूनिट के तरीके से संबोधित करते हैं, एक ग्रुप के तरीके से संबोधित करते हैं, दैट इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। ओके ना मूव फॉरदर। ये हो गया आपका थर्ड टाइप। नाउ दिस इज द फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप ऑफ नाउन क्या होगा आपका, मैटेरियल नाउन। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका फोर्थ टाइप ऑफ नाउन, मैटेरियल नाउन। इसमें क्या है, a noun which stands for the matter or substance of which things are made is called material noun। तो वो चीज़ें जो मटेरियल, जैसे कि कुर्सी हो गया, मेज़ हो गया, पेन पेंसिल, ठीक है, चेयर टेबल एंड ऑल दीज आर मटेरियल नाउन। कार, स्कूटी, बाइक, जो चीज़ हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, और जो धातु से बनी हुई चीज़ें हैं, मटेरियल से बनी हुई चीज़ें, तो दे आर कॉल्ड मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स का डेफिनेशन आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। यहाँ पे देखिए, द टेबल इज़ मेड अप ऑफ वुड। जो टेबल है वो किस चीज़ से बनी है, लकड़ी से। तो वुड क्या हो गया आपका, मटेरियल नाउन। ऑर्नामेंट्स आर मेड ऑफ सिल्वर। तो जो ऑर्नामेंट्स है, जो गहने हैं, वो किसके बने हैं, चांदी के एंड गोल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से क्या समझ लिया कि ऑर्नामेंट्स आर मेड ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। कॉटन इज़ ग्रोन इन इंडिया। कॉटन क्या होता है, भारत में पैदावार होती है कॉटन की। तो कॉटन क्या है, अपने आप में एक मटेरियल नाउन। आयरन इज़ अ यूजफुल मेटल। इस तरीके से हमने मटेरियल नाउन के बारे में समझ लिया। ओके नाउ द लास्ट वन इज द फिफ्थ टाइप ऑफ नाउन। और ये क्या होता है बच्चों, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट। हो तो कट गया, ये देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें क्या होगा बच्चों, द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका डेफिनेशन अंडरलाइन कर लीजिए। द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ समथिंग विच वी कैन नॉट सी और टच बट वी कैन ओनली थिंक, जैसे होप, ऑनेस्टी, ट्रूथ, करेज, लाई एक्सेट्रा। तो बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं, फील्स कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी, अब किसी की ईमानदारी क्या हम देख सकते हैं, क्या उसको हम छू सकते हैं? ईमानदारी किसी आदमी का नाम थोड़ी ना है, बस हम ईमानदारी को महसूस कर सकते हैं कि हाँ भाई ये आदमी क्या है, ईमानदार है। उस तरीके से फ्रेंडशिप, जैसे किसी की दोस्ती को हम महसूस कर सकते हैं किसकी और हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है। तो इस तरीके के नाउन को हम लोग बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अब्राहम ऑलवेज स्पीक द लाई। अब्राहम जो है वो हमेशा झूठा बोलता है। तो झूठ बोलता है वो, जो झूठ बोलता है मतलब किसी आदमी को नहीं बोलता है, किसी आदमी के बारे में नहीं बोल रहा है, वो झूठ बोलता है, ठीक है। इसको हम लोग फील कर पाते हैं, हम लोग उसके कैरेक्टर के बारे में से समझ सकते हैं कि वो एक झूठा प्रवृत्ति का व्यक्ति है।
तो इस तरीके से हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट। चलो, तो ये हो गया बच्चों नाउन्स एंड टाइप्स ऑफ नाउन। अब इसी के साथ हमारा ये लेसन भी ख़त्म हो गया। एक्सरसाइजेज वी विल डू इन द फॉर्मेट ऑफ PDF। ओके क्लास, सो जो मैंने आपको वर्क दिया वो करिएगा आप लोग। नाउन लिखिएगा हेडिंग, नाउन की डेफिनेशन लिखिएगा, देन राइट डाउन द हेडिंग टाइप्स ऑफ नाउन। उसमें 1 2 3 4 5 चलते चलेंगे। 1 पे हो गया प्रॉपर, सेकंड पे हो गया आपका कॉमन, प्रॉपर की डेफिनेशन लिखेंगे, कॉमन की डेफिनेशन लिखेंगे, थर्ड पे कलेक्टिव की डेफिनेशन लिखेंगे, फोर्थ पे आ जाओगे मटेरियल नाउन, उसका डेफिनेशन लिखोगे जो अंडरलाइन कर रहा है सब। फिफ्थ पे आ जाओगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसका डेफिनेशन लिखोगे, एंड देन यू विल डू द एक्सरसाइजेस। ओके क्लास, थैंक यू।